द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका। अरे ब्राह्मण, इधर तुम यहाँ कहाँ भटक रहे हो? ए भाई, जानता हूँ ये मार्ग श्री कृष्ण के महलों को जाता है। मैं उनसे ही मिलने आया हूँ भाई। ये है विष्णुप्रिय, द्वारकाधीश से मिलने का यह कौन सा समय है? महाराज अभी दरबार में नहीं है। अरे पंडित जी, श्री कृष्ण अपने महल के शयन कक्ष में आराम कर रहे हैं। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। जोरदार तालियां होनी चाहिए। हो क्या बात है। अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो। अरे द्वारपालो, उस कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है। दर पे सुदामा करीब आ गया है। भाई द्वारपाल, मुझ पर दया करो भाई। बस लक्ष्य। कन्हैया को ये बता दो कि उनका बाल सखा सुदामा मिलने आया है। मेरे इस फटे हाथ पर मत जाओ भाई। तुम बस जाकर मेरा सन क्या हंसी ठट्टा करने को हामी मिले हैं? तुम ठहरे दीन निर्धन फटेहाल ब्राह्मण, तुम्हारे अंग अंग से गरीबी बदहाली झलक रही है। और कहा महाराज श्री कृष्ण। क्षमा करना पंडित जी, हमें अपने प्राणों से हाथ नहीं धोने जो तुम्हारा यह संदेश द्वारकाधीश तक पहुंचाए। जोरदार तालियां होनी चाहिए। क्या बात है। बहुत ही शानदार प्रस्तुति है अजय कुमार की तरफ से। एक बार मोहन से जा करके कह दो। हो एक बार मोहन से जा करके कह दो कि मिल नहीं सका बदनसीब आ गया है। नसीब आ गया है। अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है। दर पे सुदामा। सुनो भाइयों, अब मेरी भी सुन लो। जब तक मेरा संदेश उस द्वारकाधीश तक नहीं पहुंचाते, तब तक मैं यहीं बैठा हूं। चाहे मेरे भूख प्यास से प्राण ही क्यों न चले जाए। अरे ये यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे देखो
सही, इसकी देह कैसे कांप रही है? लगता है जैसे प्राण हाथों पर अटके हैं। भगवान न करे अगर ब्राह्मण ने यही प्राण त्याग दिए तो, और अगर ये सच में द्वारकाधीश का मित्र हो तो क्या होगा? क्या बात है, बहुत सुंदर लगती है, बहुत सुंदर। ब्राह्मण हत्या का पाप ले जोरदार तालियां होनी चाहिए छोटे छोटे बच्चों के लिए। अगर महाराज का मित्र हुआ तो मृत्यु दंड का भय है। अपनी आने वाली पीढ़ियों को नरक में डालने से तो ये संदेश पहुंचाना ही ज्यादा अच्छा है। क्यों ना महाराज का संदेश पहुंचा दे? ऐसे करो, तुम जाओ भैया। तुम जाओ भैया, तुम उम्र में बड़े ठहरे, मेरी बात को समझो, तुम ही जाओ। देखो भाई, मैं ठहरा बाल बच्चेदार परिवार वाला, मेरे बूढ़े माँ बाप हैं। कहो द्वारपाल, इस समय कैसे आगमन हुआ? महाराज क्षमा चाहता हूँ, पर कारण ही कुछ ऐसा है। द्वार पर एक ब्राह्मण स्वयं को रुक क्यों गए? आगे बोलो। द्वार पर एक ब्राह्मण स्वयं को आपका मित्र बताता है, आपसे मिलना चाहता है। चंदन, अपना नाम सुदामा बताता है। सुदामा? क्या कहा? सुदामा? मेरा बाल से सुदामा? जाओ सुदामा? जाओ। स्वामी स्वामी क्या बात है, जोरदार तालियां होनी चाहिए। अखिलेश बैठ जाओ, अखिलेश। जोरदार तालियां होनी चाहिए क्योंकि ये दोनों लोग बाल सखा अपने चंदन। जोरदार तालियां हो जाओ भाई, क्या बात है। ओहो, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा आओ सुदामा, आओ। चंदन थाली ले लो, चंदन थाली लो, थाली। इस महल पैर को धुलो, अपना ही पैर। समझो। मेरी बात सखा, शर्माना कैसा? चले आओ। रुक्मणी, रुक्मणी, मेरे क्या मित्र बात के साथ है, बहुत रुक्मणी सुंदर, का बहुत सुंदर। जोरदार तालियां होनी चाहिए। सिंहासन पर बैठो। नहीं, मैं आपके सिंहासन पर कभी नहीं महाराज। मुझे महाराज कहकर प्रताड़ित ना करो। मैं संसार के लिए द्वारकाधीश हूँ, पर तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारा बाल सखा हूँ। मुझे बचपन की तरह कृष्ण, कन्हैया या मोहन कहकर पुकारो। महाराज ओहो, क्या बात है, जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत सुंदर प्रस्तुति रही अजय कुमार, चंदन कुमार की तरफ से। बैठ जाओ, बैठ जाओ।
जोरदार तालियां होनी चाहिए इन बच्चों के लिए। बहुत ही शानदार प्रस्तुति रही है।